हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैथ विद अजी सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था वर्गमूल व घनमूल का। इसकी अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज अपनी तीसरी क्लास होगी। उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और यदि मैथ आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं टॉपिक पर। आज अपनी तीसरी क्लास होगी और टाइप नंबर 2 होगी। अब देखना ध्यान से, मैंने आपको कल टाइप नंबर 1 बताई थी, आज अपनी टाइप नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ी शानदार टाइप है, ध्यान से समझने की बात है। देखो, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? ये क्वेश्चन आया हुआ रेलवे के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? अब मैंने आपको कल एक बात बताई थी, स्टार्टिंग जब किया था तो एक बात बताई थी कि जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 अथवा 8 होता है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। अब देखिए, वही नियम यहां पर लग रहा है। सी में देखिए, इकाई का अंक आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी तो जब एक ऑप्शन में मिल गया तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं, आप ये नियम लगा दिया कि जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 अथवा 8 होता है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो देखिए, सी ऑप्शन में इकाई का अंक 2 है, तो आंसर हमारा क्या आ गया? सी आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। अब देखना, यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है? 544 का स्क्वायर माइनस 256 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है आपको। अब एक बात बताओ, थोड़े से नियम आपको याद होने चाहिए। यहां पर मैंने पहले आपको सूत्र बताए भी थे। ये ए स्क्वायर माइनस क्या है? बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? ए प्लस बी, और यहां पर ए माइनस बी। तो जब ए प्लस बी ए माइनस बी होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसका क्या है? यहाँ पर अंडर रूट है। अब इसको अपन हल करते हैं तो ए का मान क्या दे रखा है आपको? 544। बी का मान 256 है। क्लियर है? फिर यहाँ पर ए माइनस बी, तो 544 माइनस में 256 का अंडर रूट। अब बताओ, 544 में अपन 256 जोड़ेंगे तो यहां पर कितने आ जाएंगे हमारे पास? 800 गुणा में 544 में से अपन 256 कम करते हैं, तो 544 में से 256 कम करेंगे तो यहां पर कितने बच गए? 8, 8, 2, कितना बच गया हमारे पास? 288। क्लियर है? इसका क्या होगा? ये अंडर रूट। अब अपन आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए, ये 800 है, मैं इसको 8 को इधर लेकर जा सकता हूँ। 800 को अपन 8 गुना 100 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर 288 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया? 100 गुणा में 288 गुणा में 8, ऐसे भी तो कह सकते हैं अपन, का अंडर रूट। अब देखिए, 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10। या तो इनका गुणनखंड करके आप वर्गमूल निकाल लीजिए, या देखिए आपको मैं बता देता हूं एक बार। 100 गुणा में 288 को 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा? 8 8 64, 6 असल की हो गई। 8 8 64 और 6 कितना हो गया? 70। 7 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो गया? 23। अब आपको पता होना चाहिए इसका अंडर रूट करना है। तो मैंने आपको इसीलिए बताया था कि वर्गमूल आप याद रखना। मैंने आपको वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया, वर्ग ज्ञात करना सिखाया था, थोड़ा याद करो। ये 100 है, 100 किसका? 10 का गुणा में 2304 है। अगर मैं 2304 की बात करता हूं तो ये किसका हो गया हमारे पास? 48 का होता है। देखिए, आपको पता है 48 का वर्ग 2304 होता है, तो 2304 का वर्गमूल 48 हो गया। अब 48 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 480। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? 480। तो बी ऑप्शन आ जाएगा हमारा 480। बताओ, क्लियर हो गया क्वेश्चन? बस थोड़े से नेम आपको याद रखने, बाकी सवाल आप फटाफट हल कर सकते हैं, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है सवालों में, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए, 18769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं? अब एक बात बताओ, कल मैंने आपको समझाया था, यहां पर 18769 है। मैंने क्या कहा था? जब भी वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछता है तो आप इसके जोड़े बना लेना। क्या बना लेना? जोड़े। अब जोड़े बनाते हैं, दाहिनी तरफ से एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो यहां पर चाहिए
अब ध्यान से समझना मेरी बात को, चाहे यहां पर एक ही अंक बच जाए कोई दिक्कत नहीं। तो कितने जोड़े बने, 1 2 और 3, तो वर्गमूल में 3 अंक आएंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, आशा करता हूँ बड़ा शानदार समझ में आ रहा होगा। जब भी अंकों की संख्या पूछता है तो जोड़े बनाने हैं, और कितने जोड़े बनते हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब दे रखा है 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का मान ज्ञात करो। अब आपको पता है दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। ये क्या हमारे पास ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का अंडर रूट है। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस में बी। क्लियर है, का अंडर रूट। अब बताओ a प्लस बी ए माइनस बी, ए का मान यहाँ पर कितना अपने पास 20, बी का मान 16 है, तो 20 प्लस में 16, यहाँ पर आ गया 20 माइनस में 16 का अंडर रूट। अब 20 को और 16 को अपन जोड़ते हैं तो कितना हो गया 36, 20 में से 16 गए तो कितने बच गए 4। अब आपको पता है आसानी से सवाल हल कर सकते हो आप। अब एक बात बताओ 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, और यहाँ पर 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 6 दूनी 12, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर है, तो अपना डी ऑप्शन होगा, आंसर हमारा डी आ जाएगा। बताइए समझ में आ गया, बहुत ही शानदार समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। अब इसको अपने को सरल करना है, क्या लिखा हो 12.5 गुणा 8 गुणा 1.44। अब सबसे पहले अपन इसका पॉइंट उठाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 12.5 था, तो मैं इसको लिख सकता हूं, सॉरी ये 12.5 था, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 125 बटा में 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो लगा दी, गुणा में क्या हो गया हमारे पास ये 8 हो गया। इसको ऐसे लिख लीजिए चाहे तो आप 125 गुणा में 8 गुणा में 144। चलो अब पॉइंट उठा लेते हैं अपन। एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक संख्या तो 10 आ गया, यहाँ पर दो संख्या है तो गुणा में कितना आ गया 100, और इसका क्या है ये अंडर रूट है। अब इसको आप फटाफट हल कर सकते हैं आसानी से। क्या आंसर आएगा देखिए, 5 से कट रहा है 5 दूनी 10 और 25 पंजा 125, ये 2 से कट गया 2 चौका 8। अब आपको पता है कि 25 का अंडर रूट करते हैं तो मेरे भाई कितना आता है 5 आता है, ये 4 बार कट गया था तो 4 का अंडर रूट हमारे पास क्या होता है, इधर देखना क्या था यहाँ पर ये 125 था, ठीक है ना। यहाँ पर कैंसिल हो गया था, ये कितनी बार कटा था 25 बार, तो यहाँ पर क्या आ गया ये 5 का करते हैं 25 का करते हैं तो 5 आ गया, 4 का करते हैं तो 2 हो गया, और 144 का आपको पता है किसका 12 का स्क्वायर है तो 12 हो गया 144 का। क्लियर है। अब 100 का मैं करता हूं तो कितना आता है 10 आता है, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 12 आ गया, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, पहले इसका दशमलव उठाया हल कर लिया काट लिया हमने। देखो इसको 5 से काटा 25 बार कट गया, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 2 से 4 बार कट गया, 4 का 2 होता है, 144 12, तो हल किया 100 का 10 आ गया, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 12 आ गया। बताओ क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है रूट, ध्यान से समझना भैया, 2116 गुणा में, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर रूट 48 भाग में x का रूट बराबर में क्या हमारे पास 92 है। इसको हल करना है। अब एक बात बताओ, मैं ये रूट इसका उठाना चाहूं, ध्यान से समझना, ये रूट अगर अपन उठाना चाहें तो दोनों पक्षों का मैं यदि स्क्वायर कर दूं तो ये रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2116 गुणा में ये 48, ये भाग में x है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 48 बटा x का अंडर रूट बराबर में 92 गुणा में 92। क्लियर है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करा तो इसका तो रूट हट गया, ये 92 गुणा 92 आ गया। अब इसको आप फटाफट हल कर लीजिए। ये 2116 को मैं इधर भेजता हूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया मेरे भैया, ध्यान से समझिए, ये हो गया 2116 को इधर भेजेंगे अपन। देखिए ये क्या था हमारे पास 2116, अरे हट जा भैया 2116 था। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझना मेरी बात को, तो 2116 का मैं पक्षांतरण करता हूं तो यहां पर ये क्या आएगा 48 बटा में x का अंडर रूट। अब ये 2116 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 92 गुणा में 92,
बटा में 2116। अब इसको काट लो, फटाफट हल कर लीजिए। 92 से इसको मैं 2116 से काटता हूं तो कितनी बार कट जाएगा, 23 बार। ठीक है, और ये क्या हो गया, 23 चौक 92। क्लियर है मेरी बात। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया 48 बटा में x का अंडर रूट बराबर में क्या बन गया, 4। अब बताओ दोबारा से मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया ये 48 बटा में x बराबर में 4 गुणा में 4। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट गया बेटा। तो अब देखो 4 चौक 16 और 16 चौक 64। अब यहाँ पर देख लीजिए तो x वज्र गुणा करेंगे तो x को 1 से गुणा किया x और ये 4 हो गया, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। बताओ क्लियर हो गया। तो हमारे पास x का आंसर आएगा 4। यहाँ पर गड़बड़ कर रखी है, 6 2 12 3 है। दोबारा एक बार देख लेना बेटा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। सवाल तो बिल्कुल सही है। देखो एक बार 2116 है, ये 48 भाग x है तो 48 बटा x लिख दिया। दोनों पक्षों का वर्ग किया हमने तो यहाँ पर ये 92 गुणा 92 आ गया, अंडर रूट हट गया। 2116 को अपन इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर ये 23 बार ही कटेगा। कन्फर्म है, आप देख लेना एक बार, 23 बार ही कटेगा। देखो 92 गुणा 23 करते हैं तो देखो 3 दूनी 6 और 9 तिया 27। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 7 और 4 11, 8 2 10 और 11, तो 2116। ये 92 यहाँ पर 23 बार कट गया, 23 चौक 92 होते ही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 4 बार कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर 48 बटा x अंडर रूट बराबर क्या आ गया, 4। अब यहाँ पर देखिए मैं अंडर रूट उठाऊंगा तो 4 गुना 4 आएगा ही आएगा। 4 चौक 16, अरे सॉरी 16 3 48 होते हैं, 64, गलती हो गई। 16 से इसको काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा बेटा ना। 48 कितनी बार कटेगा, 3 बार। 16 3 48, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो डी उत्तर आ जाएगा हमारा, क्या आ गया, डी आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। 16 3 48, वो दिमाग में 16 चौक 64 रह गया था, सॉरी 16 3 48, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। यहाँ पर देखो रूट 2916 बराबर 54 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर रूट 2916 का मान हमारे को 54 दिया गया है और इस समीकरण का मान पूछ रहा है। अब देखो इस समीकरण में हम ये पॉइंट है, पॉइंट हटा देंगे तो 2916, इसका पॉइंट हटाएंगे तो भी 2916 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो भी 2916 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो भी 2916 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हो गया 2916 बटा में 100, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या है तो एक के बाद 2 जीरो आ जाएंगी, प्लस में ये क्या हो गया 2916। चलो इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा, क्योंकि जगह कम पड़ेगी। यहाँ पर देखना भैया, ये क्या है, पहला पद 2916, 29.16 है, तो यहाँ पर आ गया 2916 बटा 100, प्लस में यहाँ पर 2916। अब बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 4, तो एक के बाद 4 जीरो आ गई। क्लियर है, अगला पद देखिए यहाँ पर वही 2916 है बटा में, अब एक के बाद पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 जीरो आ जाएंगी, 3 और 1 2 3 4 5 और 1 6। क्लियर है, प्लस में अब यहाँ पर भी ये 2916 ही है हमारे पास। अब एक बात बताओ, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इन सब का क्या है, अंडर रूट है। क्लियर है मेरी बात, इसका भी अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट है। अब आपको पता है कि 2916 का अंडर रूट मान कितना दिया गया है, 54 दिया गया है, तो मैं यहां पर 54 लिख सकता हूं। क्लियर है, अब बताओ 100 का अंडर रूट करूंगा तो कितना आएगा, 10, प्लस में इसका मान भी कितना हो गया, 54 बटा में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10,000 का करेंगे तो 100 आएगा। क्लियर है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 54। यहाँ पर 6 जीरो हैं तो कितनी आ जाएंगे, वर्गमूल करेंगे तो 3 आ जाएंगी, प्लस में 2916 का मान कितना है, 54 है, इसमें 8 जीरो हैं तो कितनी आ जाएंगी, 4, 1 2 3 और 1 4। अब आप देखिए हल अपन करना चाहें इसको, मैं चलो ऊपर समझा देता हूँ, थोड़ा सा भाई जगह की प्रॉब्लम आ गई। अब 10 का मैं इसमें भाग देता हूं तो ये क्या आ गया, 5.4, एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, इसमें क्या आएगा, प्लस में दो संख्याओं के बाद 0.54 आएगा, इसमें 3 के बाद लगेगा तो प्लस में 0.054 आएगा। क्लियर है, और इसमें अपने पास 4 के बाद लगेगा तो 4 के बाद हम 0 लगाएंगे
तो प्लस में 0.0054 ऐसा ही तो आएगा। अब इनको जोड़ लीजिए सभी को फटाफट, 5.4, 5.54, 5.054, 0.0054। देखो अब जोड़ना तो आपको आता ही होगा, आराम से आप जोड़ सकते हैं। देखो मैं यहां पर सिखा रहा हूं आपको जोड़ना। शुरू में क्या हमारे पास 5.4 है, उसके बाद हमारे 0.54 है तो 0.54 ऐसे ही है। उसके बाद हमारे पास है 0.054 तो 0.054 है। इसके बाद हमारे पास क्या दिया गया 0.0054, 0.0054। अब ऐड कर देंगे इन सबको, यहाँ पर क्या आ गया 4, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 5, तो हमारा आंसर आ गया 5.9994। तो 5.994 किसमें है, ए ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इनको ऐड किया तो 5.9994। क्लियर है, बोलो समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर दे रखा है रूट 214, फिर इसका रूट 107, फिर प्लस 100 रूट 196। अब देखिए यहाँ पर फटाफट हल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि आप वर्गमूल याद कर लेना ताकि सवाल में कोई दिक्कत ना आए आगे। अब बताओ 196 का मैं रूट करता हूं तो कितना आता है, 14 आता है, क्योंकि 14 का वर्ग 196 ही तो होता है। अब बताओ 107 में यदि मैं 14 जोड़ता हूं तो यहाँ पर देखो अलग अलग समझा देता हूं आपको, 214 प्लस में, ठीक है, इसका रूट कितना आ गया 14। तो अब देखना 107 में हम 14 जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया 121। क्लियर है, फिर इसका ये रूट है। अब बताओ 214 121 किसका होता है 11 का, तो एक 214 में हम 11 जोड़ देंगे, तो 214 में 11 जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास 225। अब 225 किसका अंडर रूट है 15 का। मैंने इसी का लिए कहा था कि 30 तक वर्ग आप याद कर लेना, 20 तक घन याद कर लेना ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी आ गया। बोलिए फटाफट आंसर आप दे सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है 0.009, 0.0036, 0.016, 0.08, नीचे है 0.002, 0.008, 0.0002। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इस पॉइंट का कमाल खत्म करते हैं मामला। अब बताओ देखो अंश की मैं बात करता हूं तो कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, तो ऊपर तो 11 पॉइंट के बाद 11 संख्या होगी, ठीक है ना। अगर मैं हर की बात करता हूं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे भी कितनी है 11 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा। दोबारा गिन सकते हैं अपन, गलती होगी हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ऊपर भी पॉइंट के बाद 11 है, नीचे भी पॉइंट के बाद 11, तो सभी पॉइंट खत्म हो गए। क्लियर है मेरी बात। अब चलिए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 9 गुणा में 36 गुणा में 16 गुणा में 8 बटा में 2 गुणा में 8 गुणा में 2 का अंडर रूट। तो 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब चलो आप इनका अंडर रूट कर लीजिए फटाफट। अब यहाँ पर इसको भी काटो तो काट दो, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, ये भी 4 बार काटेगा। 9 का अंडर रूट कितना हो गया 3, 36 का 6 और 4 का क्या हो गया 2, 6 18, 18 दूनी कितना आ गया 36। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, बी आ गया 36। बोलो क्लियर है। छोटा सा सवाल था, बस ये पॉइंट देखने को लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल है। पॉइंट उठा लीजिए, पॉइंट उठाने के बाद जब भी वर्गमूल आए ना तो पॉइंट उठा लिया करो आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर ये आ गया, देखो अब यहाँ पर रूट 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 प्लस रूट 49। अब यहाँ से हल स्टार्ट करेंगे। अब बताना 49 का कितना होता है 7 होता है। 29 में मैं एक लाइन में आंसर दे सकते हो, लिखने की बार बार आवश्यकता नहीं है। अब 29 में यदि मैं 7 जोड़ता हूं तो कितना होता है 36। अब बताओ 36 का रूट करूंगा तो कितना आएगा 6। अब 19 में यदि मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना आ गया 25। अब 25 का रूट मैं करता हूं तो कितना आता है 5। 11 में 5 जोड़ा कितना आ गया 16। 16 का रूट करेंगे तो कितना हो गया 4। 5 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 9 और 9 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो आंसर हमारे पास ए हो गया। क्लियर है मेरी बात। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखो
1 प्लस एक्स बटा 144 बराबर 14/13 हो तो एक्स का मान ज्ञात करो। चलो मैं समझा देता हूं। अब यहां पर ध्यान देना, आप क्या लिखा हुआ है, अब यहां पर यदि मैं अंडर रूट हटा दूं इसका तो काम चल सकता है ना भाई। यदि हम यहाँ पर अंडर रूट हटा दें, 1 प्लस एक्स बटा 144 बराबर 14/13 है, अगर मैं इसका अंडर रूट हटा दूं तो काम चल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है सवाल। तो यहाँ पर अंडर रूट हटेगा तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं अपन। क्लियर है मेरी बात। अब बताना, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस में एक्स बटा में 144 बराबर में 14/13 है। तो 14/13 कितना हो गया, 14 का वर्गमूल करते हैं, वो 14 करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 14 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 196, और 13 का कितना होता है 169। यही बात हो गई ना हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं, अपन सवाल को हल करेंगे। अब 144 हमारे क्या आ गए, एलसीएम आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 144 प्लस में x बटा में कितना आ गया 144। क्लियर है, बराबर में 196 बटा में 169। अब देखो समस्या इस सवाल में एक बात याद रखने की है, छोटी सी मैं बता दूं, यहाँ पर 169 है ना, ठीक है ना, 13 यहाँ पर हमेशा इसका, या फिर यहाँ पर 12 मिलेगा बेटा। 144 किसका होता है 12 का, या फिर 144 की जगह आपको क्या मिल सकता था 169 मिल सकता था। अब 12, अब क्या करें, समस्या इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक से लिख दिया होगा। यहाँ पर ये पद यहाँ पर देखिए कट जाता है दोनों आपस में, फिर इसका क्या कर देते हैं पक्षांतरण कर देते हैं उधर, तो आंसर निकल कर आ जाता है। या तो यहाँ पर 13 की जगह 12 आएगा, ठीक है, या फिर यहां पर कितना आएगा 169 आएगा 144 की जगह। क्लियर है मेरी बात, क्या आएगा 144 की जगह क्या आएगा 169 आएगा। तो 169 करेंगे तो 169 से 169 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर चलो एक बार 169 करके देख ले कि अपन 13 का 169 ही तो होता है। तो यहाँ पर 144 की जगह मैंने कितना लिख दिया 169 लिख दिया। क्लियर है ना, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी, हो सकता है। तो यहाँ पर 169, तो मैं यहाँ पर भी दोबारा एक बार समझ लेना, इस सवाल को ध्यान से समझिए बेटा। देखो 169 है तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 169 प्लस में x बटा में 169 बराबर में 14 का कितना होगा 196, 13 का वर्ग कितना होता है 169, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 169 से 169 कैंसिल हो गया, x बराबर में 196 माइनस में 169। अब देखो 196 में से हम 169 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 9 और 7 16, और यहाँ पर कितना बच गया 6 और 2 8, 27 बच गया। तो आंसर हमारे पास x का मान कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है ना। इस प्रकार का जब सवाल आता है तो मैं एक बात और बता सकता हूँ आपको, हल करने की आवश्यकता नहीं है बेटे, प्रश्न में मिस्टेक थी, ऑप्शन भी उसी प्रकार से गलत दी हुई है। अब यहाँ पर 12 भी नहीं बैठता, पता नहीं क्या था, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर 25 होता तो दोनों का योग है ना 25 आता, फिर यहाँ पर कुछ और होता, ठीक है। चलो इस थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ आप, प्रश्न ये है हमारा, समझना एक बार, जब इस प्रकार का है यहाँ पर आपको निश्चित रूप से एक बात ध्यान रखना, स्क्वायर ही मिलेगा। क्लियर है ना, ये मिस्टेक है इस प्रश्न में, आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, आप ऐसा कर लीजिए। तो इन दोनों को आपस में आप जोड़ दिया करो, आंसर निकल कर, अंश और हर को जोड़ने पर आंसर निकल कर आ जाएगा। 14 को 13 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 27 हो गया। तो आंसर हमारा कितना आ गया 27 आ गया, ऐसा आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना विशेष करके बात को, कोई बात नहीं है, गलती होगी होगी क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं नेक्स्ट। जैसे यहां पर है ये सवाल, वो कब मैंने 169 लिखा तो वो सवाल यहां पर आ गया, उस सवाल में मिस्टेक थी। यहाँ पर देखिए एक बार, ये सवाल मैंने 169 वाला मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर आ गया, देखो ये रहा। तो अब यहाँ पर कुछ और होगा, ठीक है ना, टेंशन ना लेने की, यहाँ पर कुछ और हो सकता है, कोई भी मान मान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो 25 में से 14 घटाओ तो 25 में से 14 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 11, क्या पता है 14/11 हो, लेकिन फिर यहाँ पर क्या आता है 121 मिलता, इसलिए इसमें मिस्टेक थी। चलो कोई बात नहीं, अगला देखो, यही क्वेश्चन सेम मैंने अभी समझा दिया आपको, दिखा है, तो आंसर कितना आएगा इसका 27 आएगा। चलो एक बार देख लेते हैं अपन, मैं दोबारा एक बार समझा रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, अपन यहाँ पर दिया गया है रूट 1 प्लस में x बटा में 169 बराबर में 14/13। क्लियर है।
अब मेरी बात ध्यान से समझना भैया। अब मैं अंडर रूट उठाऊंगा तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं, तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग किया तो रूट हट गया, x बटा में 169 बराबर में क्या आ गया, ये 14 बटा में 13, 14 बटा 13 गुणा में 14 बटा में 13। क्लियर है। अब देखो 169 हमारे एलसीएम आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, 169 प्लस में x बटा में 169 बराबर में, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ध्यान से समझिए एक बार। अब 14 गुणा 14, 14 का वर्ग करता हूं तो कितना आता है 196, और 13 का कितना होता है 169, तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल। तो x बराबर 196 माइनस में 169 कर दो, तो x बराबर में कितना आ गया हमारे पास 27 आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। अब मैं इसकी डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, देखते ही आपको आंसर लिखना है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, निश्चित मानना 1 प्लस कुछ भी आ जाए, अंडर रूट हो 1 प्लस ए बटा बी बटा कुछ भी आए, यहाँ पर इसका स्क्वायर देगा, ध्यान रखना यहाँ पर क्या देगा, इसका स्क्वायर देगा, ठीक है ना, ये विशेष करके ध्यान रखना। तो इन दोनों पदों को आपस में आप जोड़ देना, 14 और 13 कितना हो गया 27 हो गया, तो आंसर हमारा कितना आएगा 27 आएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई ना, ठीक है ना, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर दे रखा है 387 गुणा 389 प्लस 1 का अंडर रूट। अब ये देखते हैं आपको लग रहा होगा कि यार सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर अपने पास आएगा 388, कितना आएगा 388। अब सोच रहे हो कि आंसर 388 कैसे आ गया, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा बात है। जब यहाँ पर एक अंक छोड़कर अगले अंक से गुणा किया गया और प्लस में 1 हो और उसका अंडर रूट हो, तो जो संख्या इसके बीच में गायब है 388, आंसर हमारा क्या आएगा 388 ही आएगा। जैसे देखो मैं बताता हूं आपको कोई उदाहरण दूसरा, मैंने कहा जैसे 4 गुणा में 5 को छोड़ दो, 4 गुणा 6 करो प्लस में 1 करो, अंडर रूट कर दो, ठीक है ना। ये तो चलो बड़ा है, लेकिन ऐसा देख ले, छोटा क्वेश्चन देख लीजिए आप। अब बताओ 4 गुणा 5, 4 गुणा 6 किया, एक अंक को छोड़ा प्लस में 1 कर दिया, इसको गुणा करता हूं मैं, तो आंसर तो वैसे कितना आएगा इसका देखते बता देंगे, 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5, तो आंसर कितना आएगा 5। हल करके देखिए 6 चौका 24, अरे कितना हो गया 25, 25 का रूट मैं करता हूं तो कितना आता है 5। ऐसे कोई भी सवाल आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा 9 गुणा में 10 को छोड़ दो 11 प्लस में 1 का अंडर रूट, तो 11 9 99, आंसर वैसे 10 आएगा। देखिए 11 9 99 मेरे कितना हो गया 100, 100 का अंडर रूट करते हैं तो कितना आता है 10 आता है। तो देखते आपको आंसर बता देना है, जब एक अंक छोड़कर गुणा किया गया और प्लस में 1 हो, तो जो अंक गायब है वही हमारा आंसर होगा, देखते ही बता देना 388। क्लियर है मेरी बात। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। यहां पर देखो √7 प्लस √3 बटा √7 माइनस √3 प्लस √7 माइनस √3 बटा √7 प्लस √3 का मान क्या होगा। अब देखिए इसको हल करके भी बता देता हूं, फिर मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा ऐसे सवालों की भी। ये देखते लग रहा है कि पता नहीं क्या बहवाल है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको भिन्नों की जोड़बा की आते ही होंगे आसानी से। यहाँ पर √7 माइनस √3 है, √7 प्लस √3 है, तो इसका अपन एलसीएम लेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा √7 माइनस √3, ठीक है, √7 प्लस में √3। क्लियर हो गया। अब देखो भिन्नों की जोड़ बाकी जब करते हैं तो इसका इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, प्लस का बचेगा, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये √7 प्लस में √3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। क्लियर है। प्लस में इसका भाग देंगे, प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर हो गया ये। तो ये हो गया हमारे पास √7 माइनस √3, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। क्लियर मेरी बात। अब बताओ यहाँ पर क्या बन गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी बन गया कि नहीं बन गया। तो अब बताओ, आपको पता है मैंने पहले आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। क्लियर है। बटा में यहाँ पर क्या बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पर ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो ये हो गया a स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए आप दो, अब a स्क्वायर का मान हमारे पास a का मान कितना है √7 है, तो √7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा। b का मान √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अब बताओ यहाँ पर ए स्क्वायर का मान कितना होगा, √7 का स्क्वायर किया 7 हो गया, √3 का स्क्वायर किया तो 3 हो गया। क्लियर है, हल कर लो इसको फटाफट आप। तो ये होगा हमारे पास 2, तो ये क्या होगा 7 और 3 10, 7 में से 3 गए तो कितने बच गए 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 5 आ गया। तो ए उत्तर आ जाएगा हमारा, आंसर क्या आएगा 5 आएगा। ये तो इसका रहा मेथड। अब मैं इसकी आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो ध्यान से समझिए मेरी बात को। देखो भैया, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, देखो नीचे प्लस आएगा तो नीचे माइनस बनेगा, माइनस के नीचे क्या मिलेगा प्लस, ये संख्याएं क्या मिलेंगी सेम मिलेगी। तो ऐसा जब सवाल आए तो दोनों अंकों को जोड़कर, देखो डायरेक्ट समझ लीजिए क्या करना है, दोनों अंकों को जोड़कर 7 + 3 को जोड़कर 2 से गुणा करके और इनके अंतर का भाग दे देना 7 - 3 का। डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हैं, ये एलसीएम उलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करना है ध्यान से समझना, दोनों अंकों को जोड़कर दुगुना करना और अंतर के भाग दे देना। क्लियर है, तो ये कितना हो गया 7 और 3 10 गुणा में 2, 7 में से 3 गए तो 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, तो आंसर कितना आ गया 5 आ गया। डायरेक्ट आप ये स्टेप कर सकते हैं, दोनों अंकों को जोड़कर दुगुना करके अंतर का भाग दे देना। क्लियर है मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब यहां पर ये कह रहा है, अब अच्छा घन वाली बात आ गई, तो घन का आपको पता ही है, 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। अब ये गुणा करने की, यहाँ पर घन में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किससे गुणा किया जाए कि वो पूर्ण घन हो जाए, या किसका भाग दिया जाए कि वो पूर्ण घन हो जाए। देखिए तो इसको अपन गुणनखंड करेंगे आसानी से। 1029 का इधर देखिए हमारे को गुणनखंड करना है, तो 1029 में हम भाग देते हैं, किसका जा रहा है 3 का, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब किसका जा रहा है हमारे पास 7 का जा रहा है, ठीक है ना। देखो भैया 7 का भाग देंगे अपन, 7 की 7 चौक 28, किसका जा रहा है भैया 343। देखो थोड़ा दिमाग, 343 में देखो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ठीक है ना। और यहाँ पर अब जा रहा है, इसमें किसका भाग जा रहा है फटाफट दे लीजिए, 3 तिया 9, किसका गया भैया 7 का, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, हाँ 7 का ही जा रहा है यार। कितना हो गया 7 चौक 28, और ये क्या हो गया हमारे पास 9 7 63। क्लियर है, और ये हो गया 7 7 49 और 7 एकम 7। थोड़ा सा दिमाग हिल गया था क्योंकि 7 का एक घन ही 343 होता है, दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। इधर देखिए कई बार गर्मी की वजह से हो जाता है। तो 3 का भाग दिया 343, 7 का दिया 49, 7 का दिया 7। अब इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिए मेरी बात को, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, 3 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 7। जब भी घनमूल किया जाता है तो 3 समान संख्याओं का एक जोड़ा बनाया जाता है, तो एक जोड़ा ये हमारे पास बन चुका है। क्लियर है मेरी बात। अगर वो आपसे गुणा करने की बात कहता है, मैंने क्या कहा 2 प्रकार की बात कर सकता है, या तो गुणा की बात कहेगा या भाग की बात कहेगा। तो गुणा की जब भी आपसे बात करे तो जोड़े को कंप्लीट कर देना, और भाग की बात कहे तो जो बच गया उसका भाग दे देना। अब बताओ 3 का जोड़ा कंप्लीट करने के लिए मेरे को 1 3 और 2 3 की आवश्यकता होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 तिया 9। अगर भाग की बात करता है तो जोड़ा बनाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा संख्या बचती है उसको गुणा कर देना, वही आंसर होगा। एक्स्ट्रा 3 बचा तो भाग किसका दिया जाएगा 3 का दिया है। गुणा करने के लिए जोड़ा कंप्लीट करना है और भाग जो बच गया उसको लिख देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब ये कह रहा था कि गुणा करने के लिए, तो गुणा किससे किया जाएगा, इसको 9 से किया जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। अब देखो ये 3600 है, 3600 में भाग देता हूं 2 का, कितना आ गया 1800, फिर मैंने 2 का भाग दिया 900, फिर 2 का दिया 450, 2 का दिया 225, फिर किसका जा रहा है 3 का जा रहा है भैया, 3 का देते हैं तो 3 7 21 और कितना 3 पंजू 15, 75 आ गया। फिर इसमें 75 में हमने किसका दिया 3 का दिया, 25 दिया 75, फिर 5 25, 5 एकम 5, 5 25 और 5 एकम 5। क्लियर है। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर समझाऊं क्या इसको, इधर एक बार दोबारा देख लेना एक बार भैया, देखो चलो दोबारा समझा देता हूँ।
ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा इसको। ये हमारे पास क्या था, 3600 था। 3600 में मैंने किसका भाग दिया, 2 का, 1800, फिर 2 का दिया 900, फिर 2 का दिया 450, फिर 2 का दिया 225, फिर 3 का दिया तो कितनी बार 75, 3 7 की 3 5 15, फिर 3 का दिया 25 या 75, फिर इसमें 5 का दिया 55 25, फिर 5 का दिया 5 एकम 5। अब ध्यान से समझिए, 1 2 3 और ये कितने हो गए 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है। 3 यहाँ पर 1 और 2 बार है, 5 भी यहाँ पर बेटा 2 ही बार है। अब ये किसकी बात कर रहा है, भाग की। अब समझना एक बार, एक जोड़ा ये बन गया। अब बताओ इनका कोई जोड़ा नहीं बना, अगर गुणा की बात करता तो मैं इस 2 का जोड़ा, देखो दोनों ही समझा देता हूं। यदि गुणा की बात करता सवाल में तो इस 2 का जोड़ा कंप्लीट करो तो 2 गुणा 2 कर देंगे। अब यहाँ पर एक अंक कम पड़ रहा है जोड़ा कम करने के लिए, और यहाँ पर भी एक अंक कम पड़ रहा है, ठीक है ना। ये तो होगी बात आपकी गुणा की। 5 15 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। अगर वो गुणा की कहता तो किससे गुणा किया जाता, 60 से। अब वो लेकिन किसकी बात करिए, उसने भाग की बात करिए बेटा। तो भाग के लिए आपको क्या करना है, जोड़ा बनाने के बाद जो भी बच गया है ना उनको गुणा कर दो। देखो 55 25 और 25 या 75, 75 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 225, 225 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 450। तो किसका भाग दिया जाएगा इसमें, 450 का। तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। भाग देने की जब भी बात कहता है तो जो एक्स्ट्रा बच जाए उनको गुणा करके लिख देना, उसी का भाग दिया जाएगा। आंसर हमारे पास आ गया कितना, 450। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया वर्गमूल और घनमूल। मैं आशा करता हूं कि बड़ा शानदार समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और वर्गमूल घनमूल का चैप्टर भी अपना समाप्त होता है। फिर भी इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा है 9694335707, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप करिए, आपको समाधान मिल जाएगा। बाकी बात करेंगे कल, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं दोस्तों कल। धन्यवाद।